गुरुजी, क्या आपके हनुमान जी की भक्ति करने से संकट नहीं आएंगे? आएंगे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि संकट नहीं आएंगे, डबल भी आ सकते। तो फिर आपकी हनुमान जी की भक्ति क्यों करें जब डबल ही आना है? तो काहे को भी फिजूल में टाइम बर्बाद करें? ये बंद करो बातें न कटा कटरी के बारे में। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको संकट तो आएंगे हनुमान जी की भक्ति से, पर लड़ने की क्षमता 10 गुनी आ जाएगी। संकट आएंगे पर संकट से लड़ने की सामर्थ्यता भी तो आ जाएगी। भाई रोग आवे, अब आप मान लो ऐसे समझे, इसका उत्तर हम ऐसे देते हैं, तुमने ज्यादा खा लिया तो फूड पॉइजन तो हो, पर अगर पेट बढ़िया क्वालिटी का है अस्पताल में ज्यादा दिन तक नहीं रहना पड़ेगा, जल्दी रिकवर हो जाओ। जैसे हमारी अब हम भूल गए कोई सज्जन, हाँ ये है दादाजी, ये जो चश्मा लगाए, टोपी लगाए, मोबाइल चलाए, ये भी बहुत ऊंचे हैं, इनको कैंसर हुआ, ये कैंसर से बचकर आ गए, कैंसर हार गया, ये जीत गए। पूछो कैसे? क्योंकि इन पे संकट तो आया पर इनके साथ संकट मोचन थे। और इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर को संकट मोचन ने ठीक किया, उन्होंने इनको आत्मबल दिया, कथा ने इनको आत्मबल दिया, गुरु ने इनको आत्मबल दिया, इन्होंने दवा भी करवाई, पर लड़ने की क्षमता इनकी बढ़ गई तो कैंसर हार गया और ये जीत गया। तो भगवान क्या करते हैं? सामर्थ्यता बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? जोर से बोलो। इसलिए प्रभु की भक्ति से हम तो भाई दिन में ही अंधे हो जाएंगे। अभी हमको पराए घर भी जाना है। बंद करो भाई, कम कर दो। कल कुछ ऐसा कर देना, यहाँ से लटका देना लाइटें, आज कम है कल बढ़ा देना। बोलो सीताराम। लेकिन आदमी बहुत खतरनाक होता है। एक ऑस्ट्रेलिया का आदमी हमें मिला, हमका क्यों पीते, क्यों लीवर खराब हो गया? बोले गुरुजी दारू तो ठीक थी, लीवर ही कमजोर था। हम क्या कहना क्या चाह रहे? बोले हमने सुना तुम्हारी हनुमान जी से बात होती है। उसने हमको कहा, बोले हमने सुना तुम्हारी हनुमान जी से बात होगी, हमारी तो नहीं होती है। बोले गुरुजी अगर बात हो तो उनसे कहना अगले जन्म में थोड़ा लीवर की क्वालिटी बढ़ा दें। हम समझ गए उनका क्यों मेलवान के हो क्या? धीरे से बोला जी, ऐसे भी मूर्ख लोग होते हैं, उनको क्या समझाया जाए? ये भगवान पर ये उंगली उठा देते हैं। तो हम तुमसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं मेरे प्रियजनों, भगवान की भक्ति से क्या प्राप्त होता है? बल। क्या प्राप्त होता है? जोर से बोलो। और हनुमान जी की भक्ति से तो बल मिलना ही मिलना। पूछो क्यों? जिसके पास होगा वही तो देगा। बैंक में नहीं होगा तो एटीएम कहां से निकालेगा? तभी तो निकालेगा जब बैंक में होगा। जिसका खाता होगा वही तो खाता होगा। जिसका खाता होगा वही तो खाता होगा, जिसका खाता ही नहीं है। हमसे माता जी अभी सचिन हमारे पूछ रहे थे, कहाँ गए? भग गए। सचिन है हमारे अच्छे भाई हैं, वो हमसे बोले गुरुजी आप कम क्यों खाते हो? हम कहे हमारा खाते ही छोटा। अब कम खाता क्योंकि कम खाता, इसलिए जो आदमी कितना खाता? जिसका जितना खाता। राम दूत राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत राम। गाइए दोनों हाथ उठा के। राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत राम। हनुमान जी महाराज के पास बल है। कितना बल है? लिमिटेड थोड़ी है, अनलिमिटेड है। डाटा दो प्रकार का होता है, लिमिटेड अनलिमिटेड। हनुमान जी के पास बल कितना है? अनलिमिटेड। यही तो बल देंगे। तो संकटों से लड़ने का बल कौन देंगे? अतुलित बल के धाम ही तो देंगे। इसलिए आज की कथा का सूत्र जीवन में उतारने योग्य है। क्या हमको जिंदगी में आज की कथा का सूत्र यह समझना है कि अगर हम हनुमान जी की भक्ति करेंगे, हनुमान जी के शरण को पकड़ेंगे, तो हनुमान जी हमारी बाहें कभी नहीं छोड़ेंगे।
और भक्ति के लक्षण हमने आपको आज की कथा में बताए। हनुमान जी की भक्त कौन है? जिन्हें काम काज में राम काज, गोबर में गणेश, जगत में जगदीश, नर में नारायण, अर्थ में परमार्थ, संसार में संसारी में सन्यासी जिन्हें दिखाई दे, उन्हीं को भगवान का भक्त कहा जाता है। और तीसरा हमने आपको अशांति और शांति बताई। कुमति से बचाना, सुमति को भरना, ये हनुमान जी का काम है। हनुमान जी का काम संकटों से बचाना, संकट मोचन बनकर आना, ये हनुमान जी का काम है। हनुमान जी का काम निर्बल को सबल करना, हनुमान जी का काम। जो निर्बल है उनको सबल करते हैं। इसलिए हमको सुख की भ्रांति में जीना बंद करना। कौन सी भ्रांति में? सुख की। सुख है पर जैसे दर्पण का मुख और संसार का सुख, दर्पण में मुख है पर दिखाई देता है पर होता नहीं, वैसे ही संसार में सुख दिखाई देता है पर होता। हम लोग सोचते हैं ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। उसके बाद परिस्थिति कुछ अलग होती है। विवाह हो जाए तो थोड़ा शांति आएगी। शादी के बाद में एक आदमी हमें मिला तो उसने अर्जी लगाई, गुरुजी शादी हो जाए। क्यों? हैरान है, कम से कम शादी होगी तो शांति मिलेगी, और शांति होगी तो लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई तो ठीक है, पिटाई शुरू होगी। तो हमने कहा अब क्या है? बोले गुरुजी दूसरी शादी करना। हम कहा क्यों? दूसरी क्यों करना? बोले गुरुजी हम सोच रहे दूसरी शादी हो जाए तो एक पीटेगी तो कम से कम दूसरी बचाएगी। हम भी बड़े वाले गुरु हैं, हमने भी आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु, जा दूसरी शादी हो जा। और उसकी मेलवर्ण में हो ही गई, लेकिन फिर एक दिन तो फटी हालत में हुआ। हम कल लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं? बोले पिटे हैं। किससे? बोले लुगाई से। हम कहा लुगाई से पिटे हो ये तो ठीक है, पर तुम तो कह रहे थे कि दूसरी शादी हो जाएगी, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। बोले उल्टा हो गया। हमने कहा क्या उल्टा हुआ? बोले एक पकड़ी थी दूसरी पीट रही थी। जो दूसरे की चक्कर में है समझ जाएंगे, हम बताना चाहे जो दूसरी की चक्कर में है वो समझ जाए क्या हाल है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि जरूरी ये नहीं है कि तुम जो सोच रहे वैसा ही हो, घटना कुछ और बाद में परिवर्तित हो सकती है। इसलिए हम लोग सोचते हैं मकान बन जाए तो सुख मिलेगा, पर जरूरी नहीं है मकान बनने के बाद सुख हो। दूसरी टेंशन एसी की हो जाएगी। एसी अगर लगवा लो तो जरूरी नहीं है सुख मिले, दूसरी टेंशन तुमको बिल चुकाने की हो जाएगी। बिल देने भी लगो, बिजनेस चलने भी लगे तो नई टेंशन, कंपटीशन वाला खड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए शांति को पाने का एक ही उपाय है, दिल में क्रांति जगाइए, जो है उसी में प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो।